मैंने बात करी थी ना, उस अम्बेडकर पार्क की शुरुआत हुई थी, उसका जो निर्माण हुआ था, जो उसे बनाने की कोशिश की गई थी, वो इसी टीम की कोशिश थी। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति होगी, बहुत बड़ी, चौड़ी और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। वो इन टीम वर्करों ने, टीम मैनेजमेंट ने लगाई है। और आइए मैं उनसे बात कराता हूँ। सर, पहले तो आपको 26 जो 6 सॉरी नंबर है आज, और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे चले गए हैं, उनके बारे में क्या कहना? आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। हमें और सब हम बहुत खुश हैं इस बात से। हम बाबा साहब के चरणों में बने नतमस्तक करते हैं और हम बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद तो आप करते हैं, पर कोई भी चीज़ करने के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए सर पैसा लगता है और मैनेजमेंट लगता है, टीम वर्क लगता है। तो उसके बारे में वो कैसे मैनेज ऐसा है, जैसे हम 1981-82 की बात है, तो जब मैं और डॉक्टर CB सिंह BSc कर रहे थे, उस टाइम पे हम अम्बेडकर हॉस्टल, अम्बेडकर बिहार छात्रावास बुलंदशहर में रहते थे, पढ़ते थे DAV कॉलेज में, और अम्बेडकर बिहार छात्रावास में रहते थे। तो वहाँ से ही हमें ये प्रेरणा मिली कि बाबा साहब के बारे में। तो और तब मतलब इतनी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और ना ही मतलब गांव में इतना बड़ा वो था। तो तब हमने जो 8 लड़के थे, 8 लड़कों ने मतलब जो है यहाँ जो है हमने मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में जो है ना हमने स्कॉलरशिप में से पैसे इकट्ठे किए, और स्कॉलरशिप भी जो ज़्यादा नहीं मिलता, 300-400 रुपये करीब मिलता था जो उस टाइम पर, जो वो करके हमने जो ना इसमें बच्चों को खेलने के लिए इसको साफ़ करवाया। फिर ये अम्बेडकर बिहार छात्रावास में लक्ष्मी चंद जी वहाँ के मैनेजर से, वहीं पर अम्बेडकर छात्रावास में ये मूर्ति थी, वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करके इसको मूर्ति को हम यहाँ लाए। और ये लोगों ने जगह घेर रखी थी, जगह उनसे हमने कुछ साम दाम दर मेहनत की, उनसे खुशामद की, उनसे कुछ धमकवाया, उनसे कैसे करके जो यहाँ मूर्ति का स्थापना की, और हमने इसकी तारकसी करवाई चारों तरफ से, इस जगह को मतलब बचाया उस टाइम पर। इसके बाद 2006 में विनोद राव जी ब्लॉक प्रमुख बने, तो उन्होंने इसका जो ना सारा जो भी किया है, सारे जो बिल्डिंग का जो निर्माण कराया है, उन्होंने अपने सरकारी फंड से सारा करवाया। गाँव का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मेरे जो जितने भी साथी हैं, जो अम्बेडकर युवक संघ से हमने नाम से संघ बनाया था, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया इसमें। गांव के बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तब जाके आज हम मतलब जो ना बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हमें इतनी खुशी हो रही है कि जो हमने जो पौधा लगाया था यहाँ पे, जो आज वो मतलब उसको नूर आपने इतना चीज़ का इतना बड़ा कर दिया है कि उसमें पूरे गाँव, पूरे समाज के लिए जो ना उसकी छाया मिल सकेगी। जी, जो आपने जो पौधा लगाया, आज उसकी छाया सबको मिल रही है, तो कैसा लग रहा है? आज तो बहुत खुशी का दिन है। जिस चीज़ को हम 40 साल से तरस रहे थे जी, आज वो पूरा हुआ है, क्योंकि ये सन 82 से हमने मेहनत करने के बाद ये मूर्ति लगाई थी यहाँ। यही सोच के लगाई थी कि अगली जो पीढ़ी आएगी हमारी, वो नई विचारधारा में चलेगी, और उसी को देखते हुए हम सब जो मेहनत कर रहे थे यहाँ पे, तब ये 82 में लगा। लेकिन जो अब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जैन साहब ने बताया, सारा डिटेल आपको बता चुके, वही सच था। लेकिन जो इसका पूरा का पूरा कायाकल्प की है, वो हमारे विनोद राव जी ने की है। मुझे आज हमें इससे ज़्यादा और खुशी कभी हो नहीं सकती। ये हमारे जीवन का अपना लक्ष्य है। हम 60 के दशक में चल रहे हैं जी, समझे, तो इससे बढ़िया और क्या मिलेगा हमें 60 के दशक। जी, विनोद जी, आपकी पहले जो टीम थी, उन्होंने तो आपको जिम्मेदारी कम देने की कोशिश करी, बट आपने जो लाइब्रेरी का सोचा, मूर्ति लग गई, पार्क में भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई, मगर जो उसमें आपने रंगीली जो माहौल करा, जिससे बच्चों का आकर्षित हुए पढ़ने का, वो जो आपने लाइब्रेरी का परिणाम सोचा, वो कैसे सोचा? ऐसा है, जो हमारी बड़ी वाली टीम है, जिनसे भी आपकी बातें हुई हैं जी, इन्हीं से हमें प्रेरणा मिली, क्योंकि हमसे आगे यही चल रहे थे। तो जब ये पढ़े लिखे, तो इन्होंने हमारे लिए उसकी इनसे हमें प्रेरणा मिली, हमारे लिए पढ़ने में सहयोग करा, हमें बताया बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं है। और जब इनके प्रेरणा लेकर के जब हमने भी फिर MSc AG मैंने की, और उसके बाद में उन्हीं की प्रेरणा से फिर हम आगे बढ़े। जब ये नौकरी में चले गए, तो हम इनसे समय समय पर विचार विमर्श करते रहे, और जब से आज तक इन्हीं के सानिध्य में मैं तो केवल काम करने वाला हूँ। विचार और सानिध्य इन्हीं के हैं, वहाँ से रह कर के भी बीच बीच में आते हैं जब भी हम बुलाते हैं, और आने के बाद में इन्हीं के दिशा निर्देशन में आज भी निर्णय फाइनल करने वाली जो टीम है हमारी यही हैं। हम तो बस जो एक वर्कर हैं, और वर्कर होने के नाते हमने ये काम करा। अब जब आदेश हुआ कि गांव में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का जो सूत्र है, बगैर शिक्षा के कुछ है नहीं, तो जो बालक हमारे पढ़ रहे हैं,
हमें उनके भविष्य का निर्माण करना है। जब उनका निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा। और हर चीज़ के लिए अर्थ की और काम की ज़रूरत है। हमारे समाज पे कोई काम नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अब जो कंपटीशन की यहाँ तैयार करेंगे, हमारा विश्वास है कि हमारे गाँव से हर साल 10-20-10-5 बच्चे नौकरी में निकलेंगे और आगे को जो इन्होंने ये पौधा लगाया है इसको और बहुत बड़ा करेंगे और जयरामपुर का नाम जो आगे पूरे देश में फैलेगा। सर, आपने बच्चों के लिए कितना बड़ा कदम उठाया, बट बात आती है फंड की, तो फंड करना बहुत ही ऐसा ये करना मुश्किल है। आदमी के काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। जब इच्छा शक्ति होगी तो उसके लिए जो है वो काम करेगा उसे। अब इसका जो फंड है, हमें जब बाबा साहब ने अधिकार दिया है, हम गांव के प्रधान हैं और गांव का जो प्रधान होता है, जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ऐसा ही गांव का मुख्यमंत्री प्रधान होता है। उसके पास अपने फंड होते हैं और ये प्रधान के और पंचायत राज के अंदर पंचायत राज जो एक्ट है हमारा, उसमें हम गांव के लिए क्या क्या सुविधा दे सकते हैं अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए, सारे के सारे प्रावधान हैं बाबा साहब के कानून के संविधान के अनुसार। इसलिए जो सरकारी फंड मिल रहा है हम उसे सही जगह खर्च करें जिससे हमारे गांव का विकास हो। और ये जो है शिक्षा का तो ऐसा है कि गांव से आदमी का सड़क रास्ते थे तो सब चलते ही चलते हैं, लेकिन आदमी का सही रूप से जब विकास होगा तो वो शिक्षित होने के बाद ही होगा। तो बाबा साहब के जो विचार हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करने वाले, उन तीनों को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो लाइब्रेरी बनी है, ये हमारा इसी का लक्ष्य है कि हमारे गांव से जब 10 बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वहाँ से पैसा आएगा, फिर वो भी इसके लिए काम करेंगे। तो ये जो अर्थ की सारी व्यवस्था हो रही है, इन लोगों ने जब हमें अपने वोट के अधिकार से वो कलम की ताकत दी है और सरकारी पैसा जो आ रहा है वो उस कलम की ताकत से खर्च होगा, तो उसी से हम सब कर रहे हैं। सब इन्हीं का सहयोग तो है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप एक विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं 3 दिन का, ऐसा क्या सोचा कि 3 दिन में वो आप लोगों पूरे गांव को बुद्ध की कथा सुनाएंगे? वो हमने इसलिए सोचा कि आज की तारीख में, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है। पैसा तो है, पहला समय था जब आदमी का पैसा नहीं था, समय ही समय था, और आज पैसा है पर समय नहीं है। तो हम जो जब किताबों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाबा साहब के ग्रंथ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम जितने भी गांव की जो जनता है, गांव की हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए हम कथा के माध्यम से, जब कोई कहानी के माध्यम से कोई बात बताई जाएगी तो उनके माइंड पर ज़्यादा अटैक करेगी और उनको जो है वो याद रहेगी, उसको वो जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और किताब पढ़ने का टाइम नहीं है जिन लोगों के पास, तो उनके लिए बुद्ध कथा का विशेष करके लाभ है। कथा सुनाने के लिए एक बहुजन सिंगर जो जानी मानी हस्ती है सूरज राय को आपने इनवाइट किया है कथा सुनाने के लिए, और कल बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुनाया कथा और आपके गांव के लोगों ने बहुत ध्यान से वो सुनी। उनके लिए हमने इसलिए सेलेक्ट करा, हमने सबने विचार विमर्श करा, कोई ऐसा कथावाचक, ऐसा आदमी होना चाहिए प्रोग्राम करने वाला, क्योंकि बहुजन समाज का कार्यक्रम देने के लिए आज की तारीख में बहुत लोग हैं, तो जो कथावाचक ये हमारे अकेले ही हैं। तो हमने इनको जो सुना, देखा, पहले भी इनसे कार्यक्रम कराते रहे, तो ये जो है मेरी फिर इच्छा हुई कि हम अपने गाँव में ये कार्यक्रम करें। फिर हमारी जो ये युवा टीम है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 1 दिन का नहीं, वो 3 दिन का होना चाहिए, और वो भी जो 6 दिसंबर, या तो शुरू में 6 दिसंबर पड़े या बीच में पड़े या लास्ट में पड़े, 6 दिसंबर के आसपास कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे बाबा साहब के जीवन के बारे में भी प्रेरणा मिले सभी के लिए। तो इन सब लोगों का हमारा सबका फाइनल निर्णय था, तो हम इसलिए हमने जो ये चुना और उनके लिए बुलाया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद।